हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। दोस्तों, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हुए, जिनसे अर्जित किए गए लाभों से उनकी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इसने बंगाल में द्वैत शासन, जो कि 1765 से 1772 ईस्वी तक लागू किया, जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, दोस्तों विलियम पिट ने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, जनरल हेवन बॉन्ड जनरल कहा था विलियम पिट ने। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर जाफर। दोस्तों, मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 अंग्रेजों और सिखों के मध्य लड़ा गया। खुर्जा का युद्ध 1765 ईस्वी निजाम और मराठों के मध्य। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य तथा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। दोस्तों, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा व उसके प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी माणिक चंद्र को सौंप दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में लिखें आपको किस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वो कौन था? सही जवाब हो जाएगा हालवेल। दोस्तों, ब्लैक होल घटना का विवरण हालवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी से प्राप्त होता है। ये घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी, ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुर्शिदाबाद। दोस्तों, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद स्थानांतरित की। मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने उसे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। दोस्तों,
अंग्रेजों को हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया तथा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब था। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी द्वारा अवध के नवाब से कड़ा एवं मानिकपुर ले लिया गया और उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदान कर दी। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, हमारा पहला कथन है बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दूसरा कथन है पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। तीसरा है प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दोस्तों, द्वैत शासन के अंतर्गत निजामत, सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाब को दिया गया, जबकि दीवानी, राजस्व वसूली एवं दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास थे। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल में मोहम्मद रजा खां एवं बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी। दोस्तों, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट, बंगाल से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो दोस्तों, ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक से लिए गए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है, तो उस टॉपिक पर वीडियो बनाए जाएँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।